हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है, यहाँ पे बना रही थी मैं जवे। जवे मैंने भून के बना लिए थे, बहुत टेस्टी बन के हो गए थे तैयार। उसके बाद मैंने कर ली थी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि आज है मेरा जो छोटा भतीजा हुआ है उसका हवन। तो उसकी तैयारी के लिए हम मॉर्निंग में जल्दी ही जग गए थे, क्योंकि आज हवन होगा। तो घर में बहुत ज़्यादा काम है। मम्मी अपने और कामों में लगी हुई है, चौक वगैरह धोना, भैंसों को नहलाना वगैरह नहलाना। मैं लग गई थी उठ के अपना फ्रेश व्रेश हो के, नहा धो के, पूजा पाठ करके भाई मैं लग गई थी अपना जो मेरा रहता है सब्ज़ी का मीठा वगैरह बनाने का डिपार्टमेंट, उसमें लग गई थी। यहाँ पे हमने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी। रसगुल्ले हमने बाज़ार से मंगा लिए थे, क्योंकि खीर वगैरह नहीं बनाई थी, और पूड़ी बनाई थी, क्योंकि मेरी भाभी की मायके से भी उसके भाई वगैरह आए थे। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे चढ़ा लिया था अपना पतीला। उसमें सरसों का तेल चटका लिया था। फिर इसके बाद इसमें ग्रेवी बना ली थी। सारा कुछ ग्राइंड करके पहले ही मैंने रख लिया था, नहाने से पहले ही प्याज वगैरह कट करके। यहाँ पे पनीर को फ्राई कर लिया था और मटर को डाल दिया था पहले ही गर्म पानी में। उसके बाद यहाँ पे मम्मी अपने कामों में लगी हुई हैं, और छोटी वाली बहन अपने काम जो उसके हिस्से के हैं वो कर रही है, झाड़ू पोछा वगैरह कर रही है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। घर में 2-3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो मॉर्निंग में पूरा दिन मैं जापा करने के लिए आई हुई हूँ। छोटी वाली बहन भी वो पहले से ही यहीं पे थी, क्योंकि उसका हस्बैंड गए हुए हैं ड्यूटी। तो अभी रह के जाएगी वो 15-20 दिन, महीने। तो इस वजह से तो हम 3 हो जाते हैं करने वाले, मैं, मम्मी और छोटी वाली बहन। फिर भी हम पूरा दिन, मम्मी जग जाती हैं सुबह 4:30-5 बजे, मैं जगती हूँ 7 बजे, और छोटी वाली बहन जगती है क्योंकि उसका छोटा बेटा है, वो रात को परेशान करता है, तो वो 8 बजे 8:30 बजे तक जगती है। लेकिन हम जो जो जगता रहता है अपने काम कर करके पूरा दिन हम लगे रहते हैं काम में। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और भाभी का भी नहलाना, छोटे बच्चों को भी नहलाना, और बार बार चाय भी बनती है कई कई बार, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। यहाँ पे फिर मैंने कर ली थी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। सब्ज़ी बन के थोड़ी देर में हो जाएगी तैयार। तेल वगैरह गरम कर लिया था बहुत अच्छे से। पनीर को कर लिया था यहाँ पे फ्राई, 2 से 3 बार में फ्राई हो गया था। हम थोड़े से लोग थे, बस हमारा घर था और मेरी भाभी के जो मायके से थे वो थे। ज़्यादा कुछ हमने बड़ा प्रोग्राम नहीं किया है, क्योंकि अभी कई फंक्शन रहते हैं हमारे, तो उस हिसाब से देख लेंगे। कुछ मेरे भतीजे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो इस वजह से थोड़ा मन नहीं था कुछ करने का। बस यूँ था कि नामकरण ही कराना है। थोड़ा सा उसको हो गई थी दिक्कत, जो उसका टून वगैरह था उसमें दिक्कत हो गई थी, पल्स वगैरह हो गए थे, बढ़ गए थे, और पीलिया की शिकायत थी। लेकिन अब वो ठीक है, नॉर्मल है। उसके बाद भाभी को मॉर्निंग में जल्दी ही नहला दिया था, ऐसे नहला दिया था 8 साढ़े 8 बजे नहला दिया था। फिर उसके बाद दोनों तीनों बच्चों को नहला दिया था, और मेरा जो बड़ा वाला भतीजा है वो भी आ जाएगा आज घर। और यहाँ पे ग्रेवी बन के हो गई थी तैयार। इसमें मैंने पहले टमाटर प्याज सारी प्यूरी डाल के अच्छे से उसको भून लिया था। फिर उसके बाद इंडक्शन पे बना रही थी, मैं चली गई थी लाइट। फिर मैं ले आई थी इसको अंदर, गैस के फ्लेम पे रख दिया था। यहाँ पे मटर भी गर्म पानी में हो गई थी, सोफ्ती। सारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया था। इसने यहाँ पे साइड से ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया था। फिर इसमें जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो सारे ऐड कर दिए थे। सूखा धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, नॉर्मल लाल मिर्च, और सारा कुछ नमक वगैरह सारा कुछ कर लिया था यहाँ पे मिक्स। उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं मटर, 2 से 3 मिनट भून लूँगी इनको। फिर उसके बाद डाल दूँगी इसमें पानी, जब तक 1 से 2 उबाले आएंगे। उसके बाद डाल दी थी मैंने इसमें हींग और मैगी मसाला, चाट मसाला, जो भी सब्ज़ी के बेसिक मसाले होते हैं। ज़्यादा बिल्कुल, शुक्रवार था तो मैंने तो बस ऐसे छौंक दी थी सब्ज़ी, क्योंकि मैं व्रत तो मेरा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं खट्टा नहीं खाती हूँ, तो इस वजह से। लेकिन मैंने मम्मी को टेस्ट करा ली थी, तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन के हो गई थी तैयार। और रायता भी बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। मैंने नहीं खाया था, ना रायता खाया था और ना ही ये सब्ज़ी खाई थी। फिर इसमें ऐड कर दी थी मैंने थोड़ी सी फ्रेश मलाई और थोड़ी सी दही। फिर उसके बाद इसमें पानी डाल दिए थे। यहाँ पे मेरे भाभी के भाई आ गए थे और ले आए थे, वो भाभी के लिए जो भी सामान रहता है वो ले आए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे रायते में डाल दिया था धनिया, काट के डाल दिया था, और जीरा मेरा तवे पे भुन रहा था। बूंदी डाल दी थी इसमें, कच्ची बूंदी ही डाल दी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा, तो अच्छे से जब तक गल जाएंगी। यहाँ पे सैलेड भी काट के कर दिया था तैयार।
यहाँ पे मेरे छोटे वाले भतीजे को मम्मी नहला रही हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी मैंने चला दी थी, आ गई थी लाइट, दोबारा से छौंक के सब्ज़ी चढ़ा दी थी इंडक्शन पे, अच्छे से उबल के बन जाएगी। और यहाँ पे सब्ज़ी बहुत टेस्टी हो गई थी बन के तैयार। बस इसमें गरम मसाला और वो मतलब धनिया पाउडर तो पहले डाल दिया था, धनिया पत्ते वाला धनिया डालना बाकी रह गया था। यहाँ पे आ गए थे हमारे दोनों पंडित, वो करने लगे थे अपने हवन का जो भी उनकी मतलब उन्होंने सामान मंगाया था वो सारा कुछ पापा ने और भाई ने पहले ही ला के रख दिया था। एक दिन पहले ले आए थे कुछ सामान तो, और कुछ रख दिया था, कुछ ले आए थे मॉर्निंग में ही जल्दी, फूल माला वगैरह। तो यहाँ पर इन्होंने तोरण वगैरह तैयार कर दी थी, और जो अशोक के और आम के पत्ते होते हैं उनकी इन्होंने तोरण बनाई थी दोनों तीनों दरवाज़ों के लिए। और यहाँ पे इनको कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि लाला है हमारा मंगली, तो इस वजह से। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक लोहे का तसला ले लिया था मम्मी से। उसके बाद यहाँ पे जो रेता होती है वो डाल के अपने हवन की करने लगे थे तैयारी। उसके बाद इन्होंने अपना ये जो बनाते हैं हवन के उसके लिए मतलब रेता के ऊपर वो बना लिया था। और दो पंडित थे तो थोड़ा जल्दी हो गया था, क्योंकि बच्चे के नामकरण में टाइम लगता है। नाम तो हमने पहले ही निकलवा लिया था सारा कुछ, मतलब कि कैसे पैरों पे आया है क्या है, मतलब सारा कुछ पहले ही एक दिन आए थे पंडित, तो उस दिन करा लिया था हमने सारा काम, मतलब सारा कुछ पूछ लिया था। बस ऐसे हवन कराना था, 15 दिन का निकला था उसका हवन। निकला तो लेट का भी था, करवा तो हम लेट भी सकते थे, लेकिन एक तो हमारे पूरा परिवार, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो सबकी जोत बत्ती वगैरह सारा कुछ रुका हुआ था, ठाकुर जी को नहलाना वगैरह सारा कुछ रुका हुआ था, तो इसलिए 15 दिन का ही करवा लिया था। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ले ली थी कांसी की थाली, इसमें स्वास्तिक बना लिया था। और जो दूसरे वाले पंडित थे वो कर रहे थे अपनी सामग्री में घी डाल के कर रहे थे तैयार सामग्री। और इनको यहाँ पे तैयारी करते करते ही आधा पौना घंटा हो गया था, जब तक मेरी भाभी जो उसके मायके से आया था नया सूट पहन के तैयार हो गई थी। और छोटे वाला जो लाला भतीजा है मेरा, उसने भी पहन लिए थे अपने मामा के घर से जो नए कपड़े आए थे वो मैं ले गई थी उसके लिए छठी वाले दिन। तो छठी वाले दिन उसने मेरे पहने थे, और हवन वाले दिन उसने मामा के पहने हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी भाभी का सारा सामान, उसकी छोटी वाली बहन आई थी, मतलब चाचा की बेटी है, वो आई थी, सारा सामान उठा के रख दिया था। यहाँ मेरी भाभी पहन के नया सूट हो गई थी तैयार, नील पेंट वगैरह लगा रही है, अपना मेकअप वगैरह कर रही है। और यहाँ पे मेरा छोटा सा भतीजा अपना आराम से अपनी मौसी की गोदी में खेल रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये हवन पे बैठेंगे। और मेरा बड़ा वाला भतीजा यहाँ पे आ गया था, ये मानव, और ये इसकी बस ये शैतानी चलती रहती है। पहले तो ये आते ही चला गया दादू के पास,
अपने दादू के पास चला गया था। थोड़ी देर ये दादू के पास शॉप पे रहा, दुकान पे, वहाँ से आ गया था दादू को साथ लेके। यहाँ पे इसने फुला लिए, इसके पापा ने फुला के इसको दे दिए थे कि तो थोड़ी देर खेल में लग जाएगा। बलून फुला के दे दिए थे, बस ये बलून से यहीं पे उछलता कूदता हुआ अपने दादू के साथ कर रहा है यहाँ पे मस्ती। यूँ था कि बाहर हवन का सामान फैला हुआ है ना, तो इसलिए ये बाहर ना जाए, तो इसलिए पापा ने अपने वाले बेड पे यहीं पे इसको खेल में लगा रखा था और ये आराम से इंजॉय करके अपना खेल रहा था। लेकिन इसको कभी कभी याद आता तो ये बाहर भाग भी जाता था, तो इसको फिर पकड़ के अंदर कर देते थे, क्योंकि घी वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है, ये छोटा बच्चा है फैला देगा, इसलिए बस ये यहाँ पे खेल रहा है। फिर उसके बाद भाई और छोटा वाला जो मेरा भतीजा है, भाभी बैठ गए थे हवन पे। यहाँ पे लाला का हो जाएगा नामकरण। यहाँ पे मेरे पापा ने ले लिया था छोटी वाली बहन का बेटा, और उसको बहुत ज़्यादा चैंक, मतलब बिल्कुल ये, मतलब इसको लगा कि दादू ने ये ले ही क्यों लिए, दादू के पेट पे चढ़ के कूदने लग गया। फिर उसके बाद इसने, मतलब एक ही दिन रुका था यहाँ पे, इसके मामा इसको साथ के साथ ले जा रहे थे, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया था कि ना यहीं पर रह लेगा, अब नहीं करेगा इतनी शैतानी, क्योंकि भाभी के टाँके वगैरह सारा कुछ कट गया था। लेकिन ना, इसको एक दिन ही देखा था, मतलब इसने दोनों बच्चों को इतना परेशान कर दिया कि छोटे वाला जो मेरे भतीजा, उसका तो इसने पकड़ के मुँह ही भींच दिया था। तो इसकी वजह से फिर इसके मामा दूसरे दिन इसको आकर लेकर गए थे। यहाँ पे देख रहा है क्या हो रहा है, इसका डर रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा शरारत करता है और अपनी, मतलब खुद से लगा लेता है ये। और ये यहाँ पे अपने पापा की गोदी में आके बैठ जाएगा। मतलब इसको बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये देख रहा है आराम से बैठा बैठा। उसके बाद यहाँ पे मेरी मम्मी गर्मा गर्म, जब तक हवन होगा देवताओं के लिए, सबके लिए, पितरों के लिए पूड़ियाँ जो पंडित जी मांगते हैं, मेरी मम्मी यहाँ पे गरम गरम पूड़ियाँ सेक रही हैं। यहाँ पे मेरा भतीजा बस 5 मिनट पापा की गोदी में बैठने के बाद आ गया था, ये मतलब चौक में खेलने लग गया था चलो चल के। और यहाँ पे इसकी चल रही है डांस वाली मस्ती। उसके बाद मेरे पापा आ गए थे कलावा बंधवाने के लिए, और इसको पता नहीं क्या लगा कि ये चावल किस लिए हैं, इसने मुट्ठी बीचनी, पंडित ने इसको खूब बोला कि मुट्ठी बीच ले, मुट्ठी बीच ले, लेकिन ना, इसने ऐसे मुट्ठी बीची ही नहीं। फिर उसके बाद मेरी बहन का बेटा यहाँ पे रोने लग गया था, उसको जो भाभी की छोटी वाली बहन थी उसने ले लिया था थोड़ी देर के लिए, और ये यहाँ पे फिर खुश हो गया था। यहाँ पे फिर करने लगे थे पंडित जी, हवन संपन्न हो गया था, करने लगे थे आरती। आरती के बाद थोड़ी देर में खाना पीना हो जाएगा शुरू, मतलब सबको, मतलब गाय वगैरह को, देवताओं को भोग लगा के यहाँ पे सब खाना खा लेंगे।
और यहाँ पे मेरे छोटे वाले भतीजे का नाम निकला है टे से, तो हमने इसका नाम रखा है टियांश। बड़े वाले का है मानविक और इसका रखा है टियांश। तो यहाँ पे दादी दादू और दोनों पोते आराम से कर रहे हैं आरती। फिर यहाँ पे यहाँ पे चल रही बड़े वाले मेरे भतीजे की मस्ती। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि भाभी के मायके से जो छोटे वाले लाला के लिए चीज़ आई थी वो ये आए थे यहाँ पे। उसके लिए 5 होते हैं ना, नज़रिए और चंदा सूरज होते हैं और ओम है इसमें गोल्ड का, और बाकी ये चारों हैं सिल्वर के। तो और भाभी के लिए आई थी चुकटी और पायल। हाँ, चुकटी तोड़ी आए थे उसके लिए, और नज़रिए थे, लाला की तागड़ी थी, और हाथों के पहनने के कड़े थे बहुत प्यारे से। फिर उसके बाद हम यहाँ देखने लगे थे, भाभी के आए थे 5 जोड़ी कपड़े, जिसमें एक था उसका मतलब जो घाघरा होता है, हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा पहना जा रहा है आजकल घाघरा, और ओढ़ना था उसका येलो कलर का, और ये उसकी मम्मी ने बनवाया था स्पेशल उसके साइज़ का, ग्रीन कलर का है ये, बहुत सुंदर लग रहा था। शर्ट का आया था कपड़ा, क्योंकि शर्ट इतनी जल्दी किसी ने नहीं सिली थी उसके लिए, और ओढ़ना था, बहुत सुंदर लग रहा था। एक सूट वो था जो उसने पहन रखा था हवन पे, दूसरा ये था जो मेरी मौसी लगा के दिखा रही हैं, बहुत सुंदर सा। उसके बाद हम देखने लगे थे जो हमारे लिए सबके लिए कपड़े आए थे, मेरे पापा के लिए, छोटे वाले भाई के लिए, बड़े वाले भाई के लिए, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, छोटी वाली बहन के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, और मेरी दादी के लिए, और जो देवताओं के लिए होते हैं वो सारे हम देखने लगे थे। ये थे सारे सबके लिए पैंट शर्ट, और ये जो ग्रीन वाला सूट आपको दिखाई दे रहा होगा ये भाभी का था। उसके 5 जोड़ी कपड़े थे, एक तो उसने हवन पे पहना था वो, एक घाघरे वाला हो गया 2, और साड़ी के उसके उनके गांव में अच्छी साड़ी नहीं मिलती है, ना ही कोई ऐसी शॉप है, तो उसकी वजह से उसके भाई उसको 3,000 रुपये साड़ी के दे के गए थे कि तू अपनी पसंद से जैसा तेरा मन करे, जब आखिर डलेगी उससे पहले मंगा लियो। और चौथा सूट था उसका ये फ्रोज़ी कलर का, बहुत ब्यूटीफुल सा था, बहुत सुंदर सा था। और 5वां सूट था उसका ये मेहंदी कलर का। तो 5 जोड़ी कपड़े थे इसके। हाँ, ये सूट भी इसका बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मेरी दादी के लिए मम्मी ने मना कर दिया था ओढ़ने के लिए, और शर्ट के लिए ये स्वापी वगैरह पापा के लिए आई, मम्मी का सूट। दादी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बूढ़ी बड़ी है, तो उनके लिए पेटीकोट का कपड़ा था, मम्मी लास्टिक वाला अलग से सिलवा देंगी। 2 उनके लिए बनियान थी जो लेडीज़ जैसी पहनती हैं बड़ी वाली, और मतलब सूती एक लत्ती दुपट्टा था, क्योंकि वो ओढ़ लेती हैं। क्या फ़ायदा कि हम मंगा के और संदूक में रख दें, इससे अच्छा तो ऐसे कपड़े मंगाए जो वो पहन सकें। तो इस वजह से मम्मी ने पहले बोल दिया था कि माँ जी के लिए ऐसे कपड़े मंगाना जो वो पहन सके। लत्ती वगैरह वो ओढ़ती हैं, और ये था पीले रंग का ओढ़ना भाभी के लिए, बहुत सुंदर लग रहा था। ये ग्रीन कलर का घाघरा और ये पीला वाला ओढ़ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो और ये जो साइड में सूट हैं ये थे हमारे लेन देन वाले,
और उसके नीचे है मेरी जो बहन का बेटा है उसके कपड़े थे, और जो छोटा वाला भतीजा उसके 5 जोड़ी कपड़े थे, बड़े वाले भतीजे के थे 2 जोड़ी, मतलब पूरी फैमिली के थे। सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि आपको मेरे छोटे वाले भतीजे का नाम कैसा लगा। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।